बंधुओं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाओं को बताने जा रहा हूं आपको। और आजकल आपने देखा होगा लोगों को स्नोरिंग बहुत होती है। नए नए बच्चे भी जब सोते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं, तो उनको खर्राटे आते हैं, स्नोरिंग जिसको बोलते हैं। ये होते क्यों है स्नोरिंग? इसके कई कारण हैं और ये पता चलता है कि जो पैसेज है हमारा वो वीक हो रहा है, कम, मतलब उसमें जगह कम हो रही है, स्वेलिंग है, कहीं पे थ्रोट में स्वेलिंग है या नोस्ट्रल से जो नीचे की जो नलिकाएं हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, तो नाक से सांस सफिशिएंट नहीं जाती है। एक्चुअली सोते वक्त हमारी बहुत ज़्यादा सांस तीव्र हो जाती है। बैठे 12, पड़े 18, सोवत श्वासा 30, चलत फिरत 32, ये श्वासों का प्रमाण है। 1 मिनट में कितनी श्वासाएं होती हैं, तो उसका ये प्रमाण है। जितनी ही स्लो सांस होगी हमारी, उतनी ही हमारी लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। योग करने से होता क्या है कि हमारी जो श्वास की गति है ये स्लो हो जाती है और लेंथ बढ़ जाती है। जब लंबी सांस आएगी तो नाभि तक आना चाहिए इसको, और फिर रिटेंशन के बाद में स्लोली आराम सोहम, हमसा की गति से जाती है। सोहम, हमशा, पेट से दब करके फिर सांस बाहर निकलती है। तो सांसों के बारे में हमने बताया, शरीर में हमारे 10 हवाएं होती हैं। प्राणवायु मुख्य है, अपान वायु, उदान वायु, कृकला, कूर्मा, धनंजय, व्यान वायु, देवदत्त। तो ये सब अलग अलग तरीके से निकलती हैं, अलग अलग तरीके से अपने शरीर में काम करती हैं, और यही प्राणवायु से सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उससे हमें तमाम वायु विकार आ जाते हैं। तो इन विकारों को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्राणायाम करें। तो आज जो हम करने जा रहे हैं ये है मेन 3 क्रियाएं होंगी, और तीनों क्रियाओं से हम ठीक किसको करेंगे? स्नोरिंग। साथ ही मस्तिष्क हमारा कूल हो जाता है इससे। पहला है शीतली प्राणायाम, दूसरा है शीतकारी प्राणायाम, और तीसरा सिंह गर्जना। बहुत ही अच्छे आसन है, और इसमें हम जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम बंद लगा के करेंगे इसको। तो देखिए, मूल बंद लगता है जब हम शीतली प्राणायाम करते हैं। शीतकारी करते हैं तब भी मूल और उद्यान लगते हैं। तो ये हम बताते जाएंगे और आप उसको करिएगा। सबसे पहले हम आपको करवा रहे हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम होता क्या है? हम सांस को पीते हैं, और कैसी सांस होनी चाहिए? और नम सांस होती है। देखिए, आप जीभ को बाहर निकालेंगे और इसको गोल कर लेते हैं। नम जीभ होती है, लार से इसको नम कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, और फिर इससे हवा को शक करते हैं, पीते हैं अंदर को। फिर निकाल देते हैं। फिर देखिए दोबारा। ये जो हमारे शरीर में पित्त की अधिकता है उसको भी कम करता है। साथ ही जो हमारी प्राणवायु है इसको हम उदान वायु तक ले जाता है। उदान वायु में जाने के बाद में, डायफ्राम के बाद में, नीचे वाली हवा में भी चेंज होता है। तो ये इसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। इसमें मस्तिष्क भी हमारा शुद्ध होता है, नमता आती है, हवा के द्वारा ऑक्सीजनाइज होता है पूरा शरीर। इसके बाद में दूसरा है शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम में क्या करते हैं? दांत को बंद कर देते हैं, जीभ को फोल्ड करके तालू में लगाते हैं, और इसको खुला रखते हैं, साइड वाले हिस्से खुला रखते हैं, जीभ को तालू में लगाए उल्टा करके, ये नम जीभ रहेगी, और थोड़ी लार हमारे बाहर की तरफ गालों में भी रहेगी। उसके बाद में दांत को बंद कर देंगे और फिर हवा को खींचेंगे।
जिसको भी बीपी की प्रॉब्लम, उसके लिए दोनों ही आसन बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही लाभकारी हैं। जिसको मूर्छा आती है, कभी ब्रेन की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, शीतली और शीतकारी दोनों बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं उनके लिए। नाक से हवा को निकाल दीजिए। तो ये हमारे दो आसन, दो क्रियाएं हो गई, शीतली और शीतकारी। ये प्राणायाम बोला जाता है इनको, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, और क्रियाओं में भी आते हैं, क्रियाएं भी हैं। हम आपको बताएंगे कोई आसन या प्राणायाम क्रिया कैसे बनता है, और क्रियाओं का मतलब क्या होता है, और आसन का मतलब क्या होता है, प्राणायाम का मतलब क्या होता है। दूसरा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सिंगर्जना। ये दो तरीके से की जाती है। आप चाहें तो इसको पद्मासन में बैठे कर सकते हैं, और आप चाहें तो वज्रासन में बैठने के बाद में इस स्थिति में आकर के भी कर सकते हैं। देखिए, दोनों हाथों को जमीन में लगाया जाता है, पेट को बिल्कुल ढीला करना है, बटक्स को ऊपर निकालना है, स्पाइन को कमान की तरह बना देना है, और शेर की जैसी पोजीशन, जीभ को पूरा बाहर निकालेंगे। हाथ को घुटने के नजदीक रखना है। इसके बाद में अंदर से नाभि को अंदर खींचते हुए उद्यान को बांधते हुए, मूल खुला रहेगा, जलंधर बंद पूरा स्ट्रेच होगा, और उद्यान पे खींचेंगे हम हवा को, और उद्यान से हम निकालेंगे सिंगर्जना। पहले गुर्राएंगे, फिर आवाज गिरेगी, आंखें खुली हुई, तो इस तरह से हम जोर जोर से आवाज निकालेंगे पेट से। इससे होगा क्या, ये पूरा पैसेज जो है हमारा क्लियर होगा, कहीं भी बैक्टीरिया वायरस जो है वो वहाँ से हटेंगे, खून का संचार अच्छा होगा, और ये आसन हमारी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, हवाएं बदलती हैं हमारी। तो आज हमने आपसे चर्चा किया 3 मुख्य, शीतली, शीतकारी और सिंगर्जना। तो आप इन तीनों का अभ्यास करिएगा, आप देखेंगे आपकी इंटरनल चीजें सब ठीक होने लगेगी, अच्छी नींद आएगी, जो गुस्सा आता है वो थोड़ा कम होगा, बीपी कंट्रोल होगी, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात होगी कि आपके खराटे आने बंद हो जाएंगे। आप 21 दिन इस आसन को करिए, इन तीनों को करिए, और करने के बाद में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। ये जो है ना, मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूँगा। मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ, मेरा कोई लालच नहीं है, ना मेरे को कोई नाम चाहिए, सिर्फ मैं जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद में आप इसको लाइक करें, सो दैट दूसरे लोग भी इसको देखेंगे, और हमारे आने वाले जो वीडियो हैं वो आप देखते रहेंगे। तो जैसे कि हर एक का क्रम होता है हमारा, एक के बाद हम दूसरे के बाद तीसरा, तो ऐसे हम डालेंगे क्रम वाइज, तो एक एक चीज़ें ठीक करें। अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा वो लिंक होगा, एक जो हम आसन का, जैसे अभी हमने पिछला वीडियो लिंक किया है अर्धमस्तक इंद्रासन का पहला चरण, फिर दूसरा चरण, अगला होगा तीसरा चरण। इसी तरह से हम सभी आसनों को, प्राणायाम को, और धीरे धीरे हम ध्यान की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपको पैशन के साथ देखने सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, और आप
आगे हम आपको ऐसे ही कुछ चीज़ें बताते रहेंगे। धन्यवाद।